आदाब। चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में जैसा कि रोज़ाना हम खास मेहमानों को मदऊ करते हैं और उनसे आपसे जुड़े हुए सवालात करते हैं, चूँकि आज का दिन काफ़ी अहम इसलिए माना जा रहा है और डर की वजह से काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2 महीने के वक्फे के बाद आज सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। इनकी तादाद कोरोना की 47,000 से तजावुज़ कर गई है। तो वहीं अगर अकेले केरल की बात करेंगे, इस हिस्से में सबसे ज़्यादा केरल रियासत का हिस्सा है। 33,000 अकेले दम पर केरल में कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बढ़ते कोरोना केसेस क्या थर्ड वेव के ख़तरे की तरफ इशारा कर रहे हैं या नहीं। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि आज की सुबह गमगीन रही, अफसोसनाक रही, क्योंकि एक्टर और बिग बॉस 13 के फेम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। उनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ और ये ख़बर तमाम शायकीन के लिए, उनके चाहने वालों के लिए बहुत बड़े धचके के बराबर है। बहुत बड़ा धचका उनके तमाम शायकीन को लगा है। और आज सुबह जैसे ही ये ख़बर मंजर-ए-आम पर आई, उसके बाद हर तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि टीवी इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है और ये भी कहा जा रहा है कि कल शाम तक वो अपनी वालिदा के साथ अपने घर के गार्डन में घूम रहे थे। और वजूहात जो हैं अब तक जो इब्तदाई तौर पर हैं वो ये बताई जा रही हैं कि दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी अस्पताल ले जाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। बिग बॉस 13 में कामयाबी पाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला का दिल का दौरा पड़ने से, आपको एक बार फिर से हम बता दें कि इंतकाल हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र 40 साल थी। शाकीन के लिए सिद्धार्थ की मौत बड़े धचके के बराबर है। सिद्धार्थ की मौत की खबर पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। सिद्धार्थ की मौत की खबर ने टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक के लोगों को हिलाकर रख दिया है। सवाल ये उठता है कि एक ऐसा फिट इंसान जो फिटनेस पर ध्यान देता हो, जो जिस्मानी वर्जिश पर ध्यान देता हो, ऐसे दिल का दौरा पड़ने के वाक़यात आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना दौर जैसा कि जारी है, इस बीच तमाम SOPs को फॉलो करने की तलक़ीन न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार लोगों से कर रहा है। पुलिस की टीम इस वक्त, हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर है। सिद्धार्थ के अहले खाना गमगीन हैं, साथ ही साथ सिद्धार्थ के चाहने वाले भी गमगीन हैं। 2 ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। चूँकि कोरोना के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, ऐसे में सिद्धार्थ की आखिरी रसूमात भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए अदा की जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी और गमनाक खबर है टीवी इंडस्ट्री के लिए भी और सिद्धार्थ के चाहने वालों के लिए, फैंस के लिए भी। और कोरोना के केसेस जैसा कि लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये भी लम्हे फिक्रिया है हम लोगों के लिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम ना जाएं। आपको बताया मैंने कुछ देर पहले कि 2 महीने के वक्फे के बाद आज सबसे ज़्यादा केसेस कोरोना के सामने आए। अब सवाल ये उठता है कि एक फिट इंसान, स्वाति साहिबा आपके पास मैं आना चाहूँगी, सबसे पहले इस पर रिएक्शन चाहूँगी कि एक फिट इंसान, फिटनेस फ्रीक जिसे कहा जाता है, उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। मौजूदा वक्त एक तो कोविड से हम सब मुतासिर हैं, यानी कोविड पैंडमिक में हम सब चल रहे हैं। इस बीच फिटनेस पर ध्यान रखने वाले शख्स के साथ ऐसा होता है, फिर दिगर लोगों के साथ होना फिर मामूल की बात समझी जा सकती है। क्या वजह रही, आप क्या मानती हैं? बिल्कुल सना जी, ये एक बहुत ही दुखद खबर है। और जब भी इस तरह की कोई खबर आती है कि व्यक्ति काफ़ी फिटनेस को लेकर के जागरूक रहे हैं, यंग एज है, ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु होती है और वो भी हार्ट अटैक से, तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो खड़े हो जाते हैं और सभी के मन में आते हैं ये प्रश्न। वहीं एक तरफ जहां हम ये देखें कि फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कुछ और पहलू भी हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हमें ये नहीं मालूम कि कहीं उनको कोई और हार्ट की प्रॉब्लम पहले से तो नहीं थी जिसकी वजह से वो परेशान रहे हो, जो कि बाकी लोगों को ना पता हो, या ये भी संभावना है कि उन्हें खुद भी ना पता हो। और उन्हें क्योंकि कुछ ऐसी कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, कुछ इस तरह के एरिथमियाज वगैरह होते हैं जिनसे आप ग्रसित होते हैं, लेकिन वो साफ तौर से उभर कर एकदम से सामने नहीं आते हैं। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि हो सकता है बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हो, किसी तरह का इमोशनल तनाव, आर्थिक तनाव या कई और इस तरह के तनाव होते हैं जो कि अचानक से होने की वजह से, और आप बहुत ज्यादा जब उनके बारे में सोच रहे
होते हैं तो जो हमारे हार्ट को खून की धमनियां जो लेकर जाती हैं जी। खून, वो संकुचित हो जाती हैं अचानक से। ये प्रेशर आता है स्ट्रेस का हमारे हार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से एकदम से हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है और हार्ट अटैक होने की संभावनाएं हो जाती हैं। वहीं ये भी देखा गया है कि अगर किसी को बहुत तेज बुखार हो या अचानक से कोई फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाए, तब भी यही परेशानी सामने आ सकती है, जिसे हम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो एड्रेनलिन बनता है, जो कि जी। हमें किसी भी विपत्ति से लड़ने में मदद करता है, वो अगर ज्यादा बनने लगे तो उसका दुष्प्रभाव उल्टा हमारे शरीर पे पड़ता है, जिसके रूप में हम हार्ट अटैक वगैरह होते हुए देखते हैं। वहीं ये भी सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धूम्रपान बहुत करते हो या अल्कोहल का सेवन करते हो या किसी और ऐसी अवैध चीज का सेवन कर रहे हो जिसके बारे में अभी जानकारी ना हो। तो इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही कई बार ये भी देखा गया है कि जब आप जो डाइट ले रहे हैं, वैसे उम्मीद है कि ये काफी अच्छी हेल्दी डाइट लेते होंगे, उसकी तरफ जरूर उनका ध्यान रहा होगा। ऐसी स्थिति में भी अगर कई बार हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें पोटेशियम कम होता है, मैग्नीशियम कम होता है, तो उसकी वजह से भी इस तरह के सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावनाएं सामने आती हैं। तो कई डॉक्टर सारे स्वाति पहलू साहिबा हैं। जो कि सीनियर मेडिसिन एक्सपर्ट हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, वजूहात बता रही हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्हें दूसरे विंडो में आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, डॉक्टर धीरेन गुप्ता साहब जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। आपका भी वेलकम करते हैं। सर, आपसे सवाल यही कि एक ऐसा इंसान जो फिटनेस फ्रीक रहा हो और उसके साथ अगर इस तरह का हादसा पेश आता है तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मेंटल हेल्थ पर तमाम डॉक्टर्स जो हैं जोर देते हैं। मौजूदा वक्त में कोरोना दौर में आपको लगता है कि कितना ज़रूरी है मेंटली लोगों का फिट होना? देखिए, स्वाति जी ने काफी अच्छे ढंग से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इसका। जो मैं पिछले 1.5 साल में देख रहा हूँ, मैं जी। जो बच्चों का डॉक्टर हूँ प्राइमरीली, मैं बच्चों के चेस्ट स्पेशलाइजेशन, इंटेंसिव केयर और एडल्ट कोविड एक्सपर्ट मेरा काम है। जी। मैंने पास्ट 1.5 साल में जो फिजिकली फिट लोग भी देखे हैं वो मेंटली डिस्टर्ब देखे हैं काफी। और जिस फील्ड में जो एक्टर थे, एक्टर्स का अगर हम काम देखें तो ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा खत्म हो चुका है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे हम किसी शॉप में जाएं या किसी मॉल में जाएं, तो आपको कई बार देख के लगता है कि यहाँ के लोग कहाँ चले गए हैं, क्या उनकी जॉब्स खत्म हो गई हैं। तो देखा जाए तो मेंटल जो वेल बीइंग है वो ऑलमोस्ट काफी हद तक अफेक्ट हुआ है। फिजिकली फिट दिखने वाले लोग भी मेंटली कहीं ना कहीं मेजर तनाव का शिकार हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। ये भी हुआ है कि लोगों के आपस में रिलेशंस खराब हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके अल्टीमेटली सारी स्पेकुलेशंस हैं। और कई पेशेंट्स में, कई लोगों में जो अपरेंटली ठीक लगते हैं लेकिन मेंटली जब डिस्टर्ब होते हैं, काफी एड्रेनलिन, काफी ज्यादा हार्मोन्स निकलते हैं, क्या ये स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी को अफेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। एंड कई पेशेंट्स में, कई जैसे डॉक्टर स्वाति ने बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होते हैं, काफी फैक्टर्स होते हैं, फैमिली फैक्टर्स होते हैं, फैमिली प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स रहती हैं, हार्ट डिजीज फैमिली में चल रही होगी, तो काफी सारी चीजें अनडायग्नोज्ड होती हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं और कई बार आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, मैं एक और पॉइंट इसमें लेना चाहूंगा। ये तो चलो यंग थे, मैंने कई बार देखा है 50-51 ईयर पे, जहाँ पे हमें एक लिमिट में एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अपनी लिमिट मालूम होनी चाहिए। ये आपकी डिजीजेस को अनमास्क कर देती है। तो मैं एक ही चीज एक्स्ट्रा ऐड करूंगा कि अपनी लिमिट को पहचाने, बहुत ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक ना रहें कभी भी वर्जिश करने में, एक्सरसाइज करने में। जैसे मूवीज में लिखा होता है ना कि ये स्टंट प्रोफेशनल द्वारा किया गया है, प्लीज इसको रिपीट ना करें। ऐसी मेडिकल साइंस में है, आप अपने जो एक्सरसाइज के स्टंट्स हैं वो अपनी बॉडी, अपनी एज को देख के करें तो बेहतर है। बिल्कुल, तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि मेंटल हेल्थ पर बात स्वाति साहिबा बहुत होती है। अब जैसा कि डॉक्टर धीरेन साहब ने उस तरफ इशारा किया कि फिजिकली फिट तो इंसान होता है लेकिन मेंटली फिट नहीं होता है। इसको जानने के लिए और मेंटली फिट करने के लिए एक सोसाइटी का, साथ ही उसकी फैमिली का क्या रोल होना चाहिए इससे निकालने के लिए? स्वाति जी।
बिल्कुल, देखिए मैं डॉक्टर गुप्ता की बात नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने कि एक तरफ जहाँ हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है, वहीं मानसिक रूप से भी हमारे लिए स्वस्थ होना उतना ही ज़रूरी है। अब मानसिक तौर पे अगर हम देखें तो ज़्यादातर क्या है, हमारे जीवन की उलझनें होती हैं, जो इमोशनल हो सकती हैं, जो हमारी आर्थिक परेशानियाँ हो सकती हैं या हमारे रिश्तेदारियों से जुड़ी हुई या इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं, जो हमें बार-बार ग्रसित करती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए फॉल बैक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कुछ ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे हमारे खास जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो ऐसे होने ज़रूरी हैं, जिनसे हम जब भी हमें तनाव हो, हम उनसे बात कर सकें, हम उनसे डिस्कस कर सकें कि हम इस परेशानी से गुज़र रहे हैं, क्या रास्ता है हमारे लिए आगे, जो आपको ये समझा सके कि ये वक़्त निकल जाएगा या ये तरीका है जिससे आप निकल सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं डिप्रेशन के मरीज़ों में, वो ये है कि वो उन्हें बात करने के लिए कोई नहीं मिलता है। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं अपनी बातों को लेकर के, और वो उनके लिए और ज़्यादा मुसीबत का सबब बनता रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से बात कर पाएँ, और अगर ऐसा लगता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कि आप इतने खुलकर अपनी बात को कह सकते हैं या कर सकते हैं, तब ऐसे में हमें किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने में हिचकना नहीं चाहिए। हमें उन तक जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं इसलिए हम उनकी मदद ले रहे हैं, जो अक्सर लोग सोचते हैं और इसलिए हिचकते हैं उनसे मदद लेने में। ऐसा नहीं है। ये लोग आपके जीवन की जो सामान्य समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाने में आपकी मदद करते हैं। जो मन में आपकी उलझनें होती हैं, गांठें बनी होती हैं, उनको सुलझाने में वो आपकी मदद करते हैं, ताकि आप आगे का जो समय है उसे ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकें, कैसे आप अपनी यही वजह है कि स्वाति साहिबा हमने कई बार ये देखा है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए पेरेंट्स भी हिचकिचाते हैं कि दिमागी तौर पर मेरी बच्ची या बच्चा ठीक नहीं है, ये जाएंगे सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा। इस पर कई तरह की फिल्में भी बन चुकी हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि जिन फैमिली के बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी तो वो उनकी परेशानियों को समझेंगे, नज़रअंदाज नहीं कहेंगे। कोई क्या कहता है उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। बात हम कोरोना की अब कर लेते हैं, चूँकि धीरेन्द्र साहब हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं आज सामने आए। अकेले पार्टिसिपेशन केरला का इसमें 33,000 है। अब सवाल ये उठता है कि बढ़ते केसेस क्या थर्ड वेव की तरफ इशारे कर रहे हैं? देखिए, ये ना ये वायरस ने देखा तो सबको धोखा दिया है। आज तक कोई स्पेकुलेट नहीं कर पाया है, राइट? जितने भी जब ये थर्ड वेव आई, बिल्कुल लोग गलत जगह पकड़े गए, मतलब जिसको कहते हैं ना कि रॉन्ग फुट पे हम लोग पकड़े गए, कोई स्पेकुलेट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट वगैरह सब ने, जितने भी एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट थे, ओवर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। हर 10 दिन में स्पेकुलेट कर देते, कभी ना कभी तो ठीक होगी, राइट? सो हो क्या रहा है कि ये शायद साइंस को इस वायरस ने कहीं ना कहीं फेल तो किया है, चाहे हम स्पेकुलेशन की बात करें या तो 100% कोई चीज करेक्ट होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज बड़ी ट्रुथ है, ये वायरस इतनी जल्दी जाने से रहा। ये वायरस वेव्स आती रहेंगी, 2 ही चीजें प्रिवेंट करेंगी, मास्क और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सीवियरिटी को कम करेगा, मास्क थोड़े बहुत कुछ लेवल तक प्रिवेंट करेगा। और आपकी जब इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी कम्युनिटी की, जैसे केरला में क्यों प्रॉब्लम है, नॉर्थ में क्यों नहीं है? नॉर्थ में भी आएगा। केरला में इसलिए प्रॉब्लम हमें लग रहा है क्योंकि नॉर्थ में क्या हुआ, सडनली इतनी हाई वेव आई और मैक्सिमम इतनी सारी मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी हुई और वो वेव खत्म हो गई। केरला में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर आप पिछले मुड़ के देखें तो जून जुलाई में केरला में कभी ऐसा पीक नहीं आया, तो उसमें स्लो स्टैगरिंग पीक आ रहा है इसका। सो अल्टीमेटली सबको ये डर है, आपको भी डर है, हमें भी डर है कि नॉर्थ में फिर से तो नहीं आने लगेगा। फिर से ये हमारे त्योहार आ रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भूल रहे हैं। अगर मैं कम्युनिटी में देखता हूँ, लोग थक गए हैं एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर करके, तो बाहर निकलना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि ह्यूमन एक सोशल बिहेवियर रखता है, एक सोशल प्राणी है जिसको हम कहते हैं, वो घूमना चाहता है, पार्टी एंजॉय करना चाहता है। और काफी लोग एक दूसरे को शिक्षा देते हैं कि तुम बाहर मत जाओ, और आपको 2 दिन बाद वो भी बाहर घूमता हुआ मिलता है। तो गलती शायद इंसान की नहीं है, शायद इंसान की फितरत यही है कि वो आजाद रहना चाहता है और पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ये वेव्स आएंगी जाएंगी। 2 चीजें आप अगर अपनी प्रॉपर रखते हैं, एक है प्रॉपर वैक्सीनेशन, 1, सेकंड प्रॉपर मास्किंग। सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया में इम्पॉसिबल है, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, ये कहने की बात है।
मतलब जिसको हम कहते हैं, मैं कहता हूँ जुमला है ये, जुमले में एक्चुअल में मास्किंग, प्रॉपर मास्क, सिंपल कपड़े का मास्क नहीं, ट्रिपल लेयर मास्क और वैक्सीनेशन, ये दो चीजों पे सर्जिकल अगर हम मास्क जो लोग फोकस लगा करें रहे तो हैं तो क्या वो उतना इफेक्टिव नहीं है? नहीं, सर्जिकल मास्क को अगर हम डबल कर लें तो इफेक्टिव है। जी। कभी भी ना ये जो सर्जिकल मास्क की इन्वेंशन हुई थी सर्जन को ब्लड स्प्लैश से बचाने की, कभी भी इसमें वायरस बीच में नहीं आया था। बट अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन बचाने के लिए, तो आप डबल मास्क यूज कर लेंगे तो बेनिफिट है। और दूसरी सर्जिकल मास्क में प्रॉब्लम है, फिट अच्छा नहीं होता है, जी। जो साइड से लीक होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है रेदर देन फिल्टर। सो एक प्रॉपर N95 मास्क या उसके इक्विवेलेंट, जैसे कुछ हैं कॉपर मास्क हैं जो जिनकी एफिशिएंसी अच्छी है, वो बेहतर है इस्तेमाल करें रेदर देन बिल्कुल। सिंपल क्लॉथ मास्क जिसकी एफिकेसी 60% जी, से तो भी कम उम्मीद है कि व्यूवर्स जो अगर देख रहे होंगे हमें और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबरात भी फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहिबान से अगर आपको बात करनी है तो आप हमसे जुड़ें, कई सवाल करें कोरोना से जुड़े हुए या फिर वैक्सीनेशन से जुड़े हुए या आपके सेहत के ताल्लुक से कोई सवाल हो वो आप कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं स्वाति साहिबा कि अब तक मुल्क में 66 करोड़ 30 लाख समथिंग वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। क्या आपको लगता है कि ये वो मकाम है जहां पर हम आइडियल वैक्सीनेशन हो चुका है वहां पर खड़े हुए हैं, या फिर नहीं पहले के मुकाबले अभी ज्यादा इसमें तेजी लाने की जरूरत है? देखिए, अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिन में अगर आप देखें तो हम लगातार 1 करोड़ की संख्या को छू रहे हैं, जिसकी लगातार हम बात भी करते रहे हैं कि अगर हम रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे पाते हैं तो हम जल्द उस मैजिक नंबर तक पहुंचेंगे जिसका सभी को इंतजार है, और वो आने में अभी और वक्त लगेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी हम 15-16% ऐसे लोगों को 2 वैक्सीन दे पाए अपने भारत में, और अभी काफी ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जिनको 2 डोज मिलनी बाकी है, और कई सारे ऐसे भी हैं जिनको अभी पहली डोज भी नहीं लगी है। तो ऐसी स्थिति में अभी हमारी लड़ाई जो है वो लगातार जारी है, और बहुत अच्छा है कि उसमें गति आ गई है, और इस गति को हमें बरकरार रखने की जरूरत है, लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है कि वो टीकाकरण कराएं। लेकिन अभी क्योंकि उस नंबर तक पहुंचने में हमें और वक्त लगेगा, खासतौर से देखिए बच्चों के लिए अभी वैक्सीन का रोल आउट शुरू नहीं हुआ है। ज़ायकोव डी को स्वीकृति मिल गई है लेकिन अभी लगनी शुरू नहीं हुई है। उधर कोवैक्सीन के ट्रायल्स भी अभी पूरे होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे, जो कि 40 करोड़ की संख्या है, जो कि हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, और उन तक भी जब तक ये वैक्सीन नहीं पहुंचती, ये रोल आउट जब तक शुरू नहीं होता, तब तक हम उस संख्या तक नहीं पहुंचेंगे जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। इसलिए ये वाला साल जो है हम सभी के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत समझदारी के साथ चलने का वक्त है हम सभी के लिए। खासतौर से जब अब त्योहार आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि स्कूल्स को भी तरह तरह के सभी राज्यों में अब खोला जा रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चे भी रिस्क पर हैं, और बाकी लोग जो बाहर निकल रहे हैं त्योहारों की वजह से या मार्केट्स में या अपने काम के लिए, वो सब भी लगातार एक रिस्क पर हैं, क्योंकि वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है, आपको सीवियर डिजीज से बचा रही है, लेकिन आप जो है बीमारी को दूसरों को देने की सक्षमता भी रखते हैं, और खुद भी ग्रसित होने की संभावनाएं उसमें थोड़ी रहती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एहतियात रखें, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की लगातार बात हो रही है उसका ध्यान रखें, और सबसे जरूरी बात है कि हम भीड़ इकट्ठा करने से बचें और ऐसी जगह जाने से बचें जहां ज्यादा भीड़ हो। तो खास तौर से देखा गया है कि जो हमारे फैमिली फंक्शंस होते हैं या पार्टीज होती हैं या तरह तरह के और जो आयोजन होते हैं, यहाँ से देखा जा रहा है कि ज्यादा संक्रमण उठता है। तो कोशिश करें एक स्वाभाविक तौर पे कि हम खुद से एक पर्सनल लेवल पर इन सब चीजों को ना आयोजित करें और ना वहां पर जाएं, और वही प्रशासन भी लगातार इस बात का ध्यान रखे कि इस तरह के रिलैक्सेशन ना दे जहां भीड़ जमा होने की संभावनाएं बढ़ जाए। और अगर लगता है कि लोग कहीं भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वहां प्रशासन को भी बहुत सख्ती दिखाने की जरूरत होगी, ताकि एक संदेश लोगों में सही जाए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, और हम लोगों को अभी भी उतना ही ज्यादा मुस्तैद रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि हम इस संक्रमण को लेकर के अपने घर नहीं आए। और खास तौर से देखिए अब सरकार को जीनोमिक सीक्वेंसिंग को भी और तेज करने की जरूरत होगी। उन्होंने यानी कोरोना की तरफ से उनका डर खत्म हो गया है, सीधे तौर पर यही लोगों का कहना है। धीरेन साहब, आपके पास मैं आऊंगी। क्या ये माना जा रहा है कि जैसे केरला में कुछ केसेस बढ़ रहे हैं वैसे ही नॉर्थ इंडिया में भी केसेस अब बढ़ने लगेंगे? इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारे पास अगर हम लोगों की इम्यूनाइजेशन और इम्यूनिटी स्टेटस देखें तो 60 to 70% है।
और इसमें बट लाइकली है ये धीरे धीरे टाइम के साथ वीन ऑफ हो जाएगी। अगर हम वैक्सीनेशन की भी बात करें, जिनको फरवरी मार्च में वैक्सीन लगी थी, उनको लाइकली है कि हमें थर्ड डोज की तरफ लगाना पड़ेगा। तो जैसे स्वाति जी ने बोला कि ये 15 to 16% लोगों को ही 2 वैक्सीन लगी है, तो सबसे पहला फोकस है हमें डबल वैक्सीनेशन का, क्योंकि हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में एक स्टडी हुई थी जिसमें सिंगल डोज ना काफी है, सिंगल डोज प्रिवेंटिव नहीं है। तो पहली बात तो देखा जाए तो हमारे पास वैक्सीनेशन से 16% लोग ही बेनिफिशियरी में आते हैं। दूसरी हम बात करें, जिन पेशेंट को, जिन लोगों को डिजीज नहीं हुई, केवल वैक्सीन लगी है, उनमें से काफी हद तक 6 से 7 महीने हो चुके हैं सेकेंड डोज लगे हुए, उनकी भी वीनिंग हो गई होगी। अगर हम यूएस में देखें तो थर्ड डोज काफी लोगों को लग रही है, वो उनका डिस्पाइट की ज्यादा एफिकेसी बिल्कुल, यानी अगर फर्स्ट डोज लगी है और दूसरी डोज आपने नहीं लगाई है तो ये काफी नहीं है, मुकम्मल डोज लेनी जरूरी है और इससे कोई इसका खास ख्याल रखें। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वक्त की कमी है, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।